उसने सीधे अपनी हथेली चीर दी और खून से अपने पिता को साबित करना चाहा कि वह कोई डरपोक नहीं है। लेकिन पिता पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। उल्टा उन्हें लगा कि उसका दुबला पतला शरीर सिर्फ परिवार की बदनामी करेगा। उनके अनुसार कमजोर लोगों को खत्म कर देना ही ताकतवरों के जिंदा रहने का नियम था। कबीले के मुखिया पिता के दबाव में आकर बड़ा बेटा कोई मजबूरी में प्लाज्मा तलवार निकालता है और धीरे धीरे उसे डेक की गर्दन की ओर बढ़ाता है। लेकिन तभी जब डेक ने आंखें बंद कर ली थी और मौत का इंतजार कर रहा था, कोई अचानक उसके बंधन काट देता है। फिर डेक के कंधे पर लगा रस्सी लॉन्चर उसे तेजी से खींचकर अंतरिक्ष यान के अंदर पहुंचा देता है। उसके तुरंत बाद कोई ऊर्जा ढाल चालू कर देता है जो पिता के प्लाज्मा हमले को रोक लेती है। डेक के संभलने से पहले ही वह जहाज का दरवाजा बंद कर देता है और उसे सुरक्षित हिस्से में भेज देता है। लेकिन दोनों भाइयों का यह प्यार पिता की नजर में कमजोरी था। कोई की ताकत उनके सामने कुछ भी नहीं थी। आखिर सामने पूरे कबीले का सबसे खतरनाक शिकारी खड़ा था। पिता के पास बेहद उन्नत हथियार थे, यहाँ तक कि अदृश्य होने वाली चादर भी। सिर्फ आंखों से देखकर कोई उनके वार का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। कुछ ही वारों में पिता ने अपने घातक ब्लेड से कुई की हथेली आर पार कर दी। ये देखकर डेक बुरी तरह घबरा गया। वह पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह बस अपने भाई को घायल होते देखता रह गया। फिर भी पिता के दिल में जरा भी दया नहीं थी। वह किसी खूंखार जानवर की तरह धीरे धीरे अपने बड़े बेटे की ओर तलवार उठाने लगे। हालांकि कुई ने आखिरी दम तक प्लाज्मा तलवार उठाकर मुकाबला किया, लेकिन इस समय उसके लिए सबसे जरूरी अपने छोटे भाई की जान बचाना था, चाहे अपनी जान चली जाए। उसे किसी भी कीमत पर डेक को सुरक्षित भेजना था। इसीलिए उसने जहाज के कंट्रोल सिस्टम से ऑटो पायलट चालू कर दिया ताकि डेक सुरक्षित तरीके से लक्ष्य ग्रह तक पहुंच सके।